अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वजात मुनव्वर। टुडे आई एम विद मिस्टर वकास अहमद और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं लवबर्ड में। इनके पास तकरीबन सारी ही म्यूटेशंस लगी हुई हैं, बजरीगर में भी काम कर रहे हैं और थोड़ा बहुत शौक़ के तौर पे इन्होंने रिंगनेक भी रखा हुआ है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली जो शोज़ हुए थे जिसमें LSP का शो और PCS का शो, उसमें इन्होंने टाइटल्स विन किए हैं। LSP में भी बेस्ट इन शो था और PCS में भी बेस्ट इन शो था। अब वकास भाई से पूछते हैं, आपने वकास भाई बताएं कि हॉबी आपने कहाँ से शुरू की और अब तक का सफ़र जो आपका कैसा है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वजाहत आपका कि आपने टाइम निकाला और आप आए मेरे पास, आपने इस काबिल समझा मुझसे कुछ बातें कर सकें, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। वजाहत ओबियसली शौक़ तो बचपन से था, चाइल्डहुड से ही बर्ड्स रखने का शौक़ था और रखे भी थे, लेकिन प्रोफेशनली मैं इस फील्ड के अंदर ऐड जब हुआ हूँ तो वो आई थिंक 2007 में मैंने प्रोफेशनली इसको जो है वो लाइक क्वांटिटी के अंदर मैंने बर्ड्स को ब्रीड करना स्टार्ट किया था। उस वक्त ब्लैक चिक, वाइट ब्लैक चिक का स्टेट और ये बजरीगर का स्टेट थे, तब इसका जावाज थी, इनको क्वांटिटी के अंदर ब्रीड कराते थे, तब मैंने इसको प्रॉपर स्टार्ट किया था। अब जो है क्योंकि म्यूटेशंस का दौर है और लाइक आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि लोग म्यूटेशंस ब्रीड करवा रहे हैं, तो म्यूटेशंस के अंदर मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं म्यूटेशंस लगाए हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मेरे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट तो इंसान कभी भी नहीं होता, ऑलमोस्ट सारी म्यूटेशन मेरे पास लगी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ब्रीड करवा रहा हूँ। और म्यूटेशंस के नॉलेज के अंदर, म्यूटेशंस की जो है अपग्रेडेशन के अंदर, इनके कॉम्बोज़ के अंदर जो मुझे नॉलेज मिला है अब तक, जो ज़्यादा ज्ञान मिला है, वो स्पेशल थैंक्स टू मोहम्मद अवैस भाई, उनका बहुत हाथ है इसके अंदर, म्यूटेशन समझाने के अंदर, इनके कॉम्बोज समझाने के अंदर, इनकी ब्रीडिंग करवाने के अंदर, इनको लेके चलने के और ईच एंड एवरीथिंग के अंदर वो काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं और इंशाल्लाह उनकी जो है वो गाइडलाइन के अंदर रहते हुए मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी जो है वो 4 चांद लगेंगे इस हॉबी के अंदर। तो वकास भाई आप बताएं कि आपके पास इस वक्त कौन सी म्यूटेशंस हैं और आप एक स्पेशल चीज़ आप मुझे, जो लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी, आप कह रहे थे क्योंकि बहुत रेयर ब्रीड है एक मेरे पास आने वाली है लवबर्ड में, उसके बारे में भी बताइएगा। चलिए, मुझे वैसे डाउट था कि आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, नहीं कर लिया आपने, आपको याद है इसका मतलब। याद मैंने ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सारी म्यूटेशन लगी हुई हैं, ग्रीन ऑफलाइन, ब्लू ऑफलाइन, टर्कोइज पसनाटा यूविंग के अंदर भी हैं, सादा भी मतलब हैं F5 के अंदर, और मेरे पास फिशरी के अंदर, पसनाटा के अंदर ऑलमोस्ट सारी म्यूटेशन हैं, पेल फैलोज हैं अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं। और इन्हीं के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह विन हुआ हूँ। मेरा पेल फैलो जो है वो LSP के अंदर फर्स्ट था और मेरा ब्लू ऑफलाइन भी फर्स्ट आया था और क्रीमिनो के अंदर मेरी हैम जो थी वो फर्स्ट आई थी। ग्रीन ऑफलाइन मेरा फर्स्ट था, वो बेस्ट इन शो भी हुआ था और वही मेरा बर्ड जो ग्रीन ऑफलाइन है वो PCS के अंदर भी फर्स्ट भी था और 15 क्लास के अंदर बेस्ट इन शो भी हुआ था। तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हर म्यूटेशन लगाई हुई है, अल्लाह पाक का फजल है, करम है उसकी ज़ात का। रेयर म्यूटेशन की बात कर रहे थे आप, तो रेयर म्यूटेशन वो ये थी कि डन फैलो जो है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में मेरे ख्याल से सबसे पहले अवैज़ भाई ने मंगवाया था और अवैज़ भाई ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु ब्रीड द डन फैलो इन द पाकिस्तान। तो उनसे जो स्प्रिट्स प्रोड्यूस हुए थे वो मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों को गए होंगे या शायद नहीं गए, आई डोंट नो, उनमें मैं शामिल हूँ और इसके अंदर उनकी बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने जो है वो मेरी रिक्वेस्ट जो है वो मानी। तो मुझे एक पेयर उनसे आया है स्प्रिट्स का, डन फैलोज का, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो मेरे पास वो चूँकि स्टिक से तैयार थे, वो रेडी थे, मेरे पास ब्रीड कर गई अल्हम्दुलिल्लाह। उनका पहला क्लच आया मेरे पास और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास रेड आई बर्ड एक आया था, वो एक्सपायर हो गया, लेकिन स्प्रिट्स मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अलाइव हैं और वो नियर टू सेल्फ हैं। तो इंशाल्लाह इस सीज़न जो है वो डन फैलो भी इंशाल्लाह ब्रीड होगा। सही। तो आप डन फैलो के अगर मुतालिक बात करें तो डन फैलो की आप क्या फ्यूचर वर्किंग देखते हैं और आप उनको डन फैलो को किस कम्बिनेशन में लेकर जाना चाहते हैं? यार अच्छा सवाल है आपका। अभी तो लोग जस्ट पेल फैलोज के अंदर ही मुकम्मल नहीं हुए, अभी तो पेल फैलो की गेम जो है वो करनी है। अभी तो पेल फैलो की गेम मेरे ख्याल से, मेरा नाकिस तजुर्बा है, मुझसे बड़े बड़े फ्रेंड्स के जो बड़े बड़े ब्रीडर बैठे हुए हैं, मैं तो बिल्कुल एक छोटा सा मतलब ब्रीडर हूँ, मैं तो किसी मतलब जगह पे नहीं हूँ। और मेरे ख्याल से अभी पेल फैलो की गेम आने वाले कम से कम 4-5 साल तो है, डन फैलो तो उसके बाद की गेम है।
अभी तो पेल फेलो जो है वो लोगों से मतलब प्रॉपरली ब्रीड नहीं हो रहा है, प्रॉपरली जो है वो सेटल नहीं हो रहा है, इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, इसके चिक्स जो है वो सर्वाइवल बहुत कम इसकी जो है रेशो है। तो अभी पेल फेलो की गेम है, पेल फेलो की म्यूटेशन में जाना है, फिर उसमें डन फेलो आ जाएगा। तो इंशाल्लाह डन फेलो की भी अल्हम्दुलिल्लाह ये पसनाटा के अंदर अवैज़ भाई ने जो है वो पेयर मंगवाया था और पसनाटा के अंदर वो बीट करवा रहे हैं, और मेरे पास भी पसनाटा ही आया है डन फेलो की। तो इसमें लोग फिशरी भी मेरे ख्याल से मंगवा रहे हैं, शायद किसी ने मंगवाया हो, मुझे वैसे नॉलेज नहीं है किसने मंगवाया, बाहर से इंपोर्ट किया। तो फिशरी के अंदर होगा ये, पसनाटा के अंदर तो ये ब्रीड होगा और इसके कॉम्बोज डिफरेंट बनेंगे। जिस तरह दूसरी म्यूटेशन के बन रहे हैं, जब इस पर ग्रिप हो जाएगी ब्रीडर्स की तो इंशाल्लाह इसमें भी फिर लोग कॉम्बोज के अंदर जाएंगे और इंशाल्लाह हर कॉम्बो के अंदर इसको ब्रीड करवाएंगे। तो जैसे आपने पेल फेलो का जिक्र किया, पेल फेलो वाकई काफ़ी वीक म्यूटेशन है इस वक्त, और इसकी वर्किंग जो है वो लोग कर तो रहे हैं लेकिन इसके चिक्स का सर्वाइवल नहीं है लोगों के पास। तो खैर आप बताएं कि अगर कोई जैसे न्यू फैंसियर्स भी हैं, बहुत लोग नए आ रहे हैं इस फील्ड में, तो एक बंदे को बर्ड बाय करते हुए क्वालिटी देखनी चाहिए या प्राइस देखनी चाहिए? क्योंकि आजकल मार्केट में हर तरह का बर्ड अवेलेबल है, कम प्राइस में भी अवेलेबल है और ज़्यादा प्राइस में भी अवेलेबल है, और यकीनन दोनों में क्वालिटी का फ़र्क है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो जहाँ तक दौरे हाजिर का बहुत ख़ास और बहुत अहम सवाल पूछा है आपने, और ये सवाल हर इंसान के जहन में होता है कि मैं प्राइस पे जाऊं या मैं क्वालिटी पे जाऊं। तो मेरा जो मशवरा मेरे जानने वालों को, मेरे दोस्तों को, मेरे फेलोमेंस को, मेरे मतलब पीपल्स को यही होता है कि यार हमेशा चीज़ जो है वो आपने क्वालिटी पे जाना है, प्राइस पे नहीं जाना। प्राइस पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि ये मुझे चीप मिल रहा है, ये मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है तो मैं छोटा मतलब लाइट प्राइस वाला ले लूँ। क्वालिटी बाय करनी है, हमेशा क्वालिटी बर्ड ब्रीड करवाना है। जब आप क्वालिटी बर्ड ब्रीड करवाते हैं ना तो आपको मतलब पता भी नहीं होता कि आप कहाँ पर किस लेवल पे जाके आप गेम कर रहे हैं। मैं LSP के जब मैंने शो खेला तो मुझे आइडिया हुआ LSP में मतलब शो खेलने के बाद कि यार वाकई क्वालिटी बर्ड ही होता है। वहाँ पर लगे हुए बेशुमार बर्ड थे जो एडमिन हमारे जज थे, फॉरेन जज थे, उन्होंने उनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया और शो बैंक से नीचे उतार दिया। तो वो चीज़ें साथ साथ क्लियर हो रही थी, साथ साथ वाज़ेह हो रही थी कि यार हमें जिस ट्रैक पे डाला गया है, हमें जिस ट्रैक पे चलाया गया है, अवैध भाई ने हमें जिस लाइन पे लगाया, वो वाकई वो क्वालिटी बर्ड ब्रीड कराना ही कामयाबी है और आगे क्वालिटी बर्ड ही ब्रीड करेगा और चलेगा। और अब मेरा नहीं ख्याल कि ये 1 साल के अंदर अंदर लोगों के अंदर इतनी आगाही आ गई है, इतना उनको मतलब नॉलेज आ गया कि उनको मालूम हो गया कि क्वालिटी बर्ड ही हमने ब्रीड करवाना है। और जो दूसरे हुर्ते आम में जो बर्ड है हाइब्रिड बर्ड कह लें या जहर बर्ड कह लें, वो अब लोगों को आगाही हो रही है कि वो हमने अपने एवरी में, अपने बर्ड रूम में, अपने शेड में हमने नहीं लगा। तो आप लव बर्ड ब्रीडर का फ्यूचर क्या देखते हैं? और लास्टली उसके बाद आप कोई मैसेज देना चाहें इस फैंसी के लिए और जो नए शौकीन देख रहे हैं इस वीडियो को? वजाहत लव बर्ड का फ्यूचर मेरी नज़र में तो बहुत ब्राइट है, क्योंकि अभी बेशुमार ऐसे कॉम्बोज हैं जो अभी तक सिर्फ चंद हाथों में हैं या चंद लोग ही उन्हें ब्रीड करा पा रहे हैं। अभी जब नीचे वाले लेवल पे आते आते कि इसको मेरे ख्याल से 2-3 साल लगेंगे। ये आम म्यूटेशंस हैं, ग्रीन ऑफलाइन हो गया, ब्लू ऑफलाइन हो गया, पाब्लू ऑफलाइन हो गया। ये मतलब पसनाटा के अंदर भी आप देखें, पसनाटा ऑफलाइन आगे आ रहा है, पसनाटा यूविंग ऑफलाइन आ रहा है, टर्क्वाइज पसनाटा, ये अभी पेल फेलो से नीचे वाले लेवल पे आती हैं। अभी ये ऐसी म्यूटेशन हैं जो अभी हर बंदे के पास जो है वो नहीं गई, इनको उनके हाथों में पहुंचना है अभी, फिर उन्होंने इनको ब्रीड करवाना है। मेरे ख्याल से अभी बहुत अच्छा फ्यूचर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसका बड़ा ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ और बस थोड़ा सा दिल कभी कभी उदास होता है, थोड़ा सा मतलब फील करता है कि यार हम कहाँ से बैकवर्ड पे हैं, पीछे हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि साउथ अफ्रीका जैसा कंट्री मतलब जो मतलब इतना वेल नोन नहीं है, वो उसको एक्सपोर्ट की परमिशन है और हम पाकिस्तान हमारा कंट्री जो है उसको एक्सपोर्ट की अभी तक फैसिलिटी जिस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। तो मैं यही समझता हूँ कि अगर ये हमारी एक्सपोर्ट की मतलब ये खुल गया, हमें एक्सपोर्ट की परमिशन मिल गई और यहाँ पर ये बर्ड की फार्मिंग आप देखेंगे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कितना बिजनेस मिलेगा पाकिस्तान को और इकॉनमी पाकिस्तान की कहाँ जाएगी। क्योंकि इस फील्ड के अंदर बेशुमार लोग हैं जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं। अभी भी कई लोग बहुत इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं इस काम के अंदर, हमारी सोच से ज़्यादा। आप कराची चले जाएँ, आप पंजाब में देखें, जहाँ भी आप देखें
लेकिन सिर्फ एक्सपोर्ट ना होने की वजह से वो लोग थोड़ा सा जो है वो ज़रा बैक स्टेप पे हैं, नहीं खुल के कर पाते। जैसे ही हमें अगर एक्सपोर्ट का हमें इजी वे मिल जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई भी इससे जो पीछे हटेगा और इससे सब मुस्तफ़ीद होंगे। और ये बहुत अच्छी हॉबी है। न्यू फैंसर्स को लिए मैसेज भी यही है कि यार ये हॉबी आपको जो है वो बहुत से गलत कामों से, मतलब बुरी संगत से, बुरी सोहबत से, मतलब जो नहीं कुछ कर पाते, मेरा ख्याल है ये बेस्ट थिंग है, बेस्ट जो हॉबी है, आपको बिजी रखती है। सबसे बड़ी बात है आपको कथारसिस आपका होता रहता है। आजकल के दौर में बेशुमार टेंशन है, बेशुमार मसले मसाइल हैं। बर्ड रूम में आने के बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप जब बर्ड देखते हैं, खुदा की कुदरत देखते हैं, इनके कलर देखते हैं, इनकी चहचहाहट सुनते हैं आप, तो आप एक बार फ्रेश हो जाते हैं। तो ये हॉबी होना चाहिए, हर बंदे का होना चाहिए और इसको प्रोफेशनल लेवल पे भी करना चाहिए। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान अगर सपोर्ट करे तो हम इंशाल्लाह इसको बहुत आगे तक लेके जाना चाहेंगे। सो अब आप हमें अपने थोड़े से बर्ड दिखाएं कि आपके पास कौन कौन से बर्ड हैं। वकास भाई का सेटअप यहाँ से शुरू हो जाता है और वकास भाई बताएंगे इस तरफ आपने कौन से बर्ड लगाए हैं। ये जो है जो पोर्शन है सारा बजरीगर का है। इसमें टीसीबी होगोरोमो, अल्बाइनो होगोरोमो, लुटीनो होगोरोमो, कुछ टीसीबी पाइड हैं और ये सारा पोर्शन जो है इन्हीं का है। ठीक है, इस बर्ड के बारे में बताएंगे ये कौन सा बर्ड है। ये फेलो एग्जीबिशन ट्रस्ट का पेयर है मेरे पास। लेसर बर्ड है लेकिन ये बच्चे बड़े अच्छे प्रोड्यूस करते हैं और ये मेरे पास एक ही पेयर है। बाकी मोस्टली जो है वो मेरे पास टीसीबी होको लगे हुए हैं, अल्बाइनो होको लगे हुए हैं, लुटीनो होको लगे हुए हैं। ये कौन सा बर्ड है? ये टीसीबी है लेमन में। ये चिक है, बच्चा सेल्फ हो रहे हैं। ये मेरे पास रेनबो की वर्किंग का बर्ड है। ये होगो का स्प्लिट है, मेरे घर का बच्चा है। ये मेरा टीसीबी का मेन पेयर है। इस बर्ड के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये मेरा मेन ग्रैंड पेयर है मेरा, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरे पास चिक्स आए हैं पिछले साल और इस साल, वो सारे किसी की नस्ल मेरे पास जो है वो चल रही है। रेनबो की वर्किंग का पेयर है मेरे पास। मेल जो है वो ग्रेविंग का है और फीमेल जो है वो स्प्लिट ग्रेविंग है, येलो फेस अपनाएंगे। ठीक है, सो ये अब दूसरा रूम यहाँ से शुरू हो जाता है। हाँ जी। इस यहाँ से बताना शुरू करें। जी, इस रूम में ये है कि लेफ़्ट साइड पे मेरे जो है ये एग्जीबिशन जो है वो एग्जीबिशन बजरीगर के पेयर हैं। ये सारे पेयर वर्किंग के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये लेसविंग की हैन है एग्जीबिशन की और मेल जो है वो होगो ब्रेड है। और ये एग्जीबिशन येलो फेस मेरे पास मेल है। ये इसी तरह ये जो है लेसविंग का जो है वो मेल है और फीमेल जो है वो आई थिंक ले कर दिया है, आप देख सकते हैं। एग्जीबिशन ट्रस्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी एग्जीबिशन लाइन में जो है मैंने होगोरोमो डाला हुआ है टीसीबी में। येलो फेस ट्रस्ट का मेल है और टीसीबी होगो। तो इस पेयर से जो है वो क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है? इससे मेरे पास जो है वो टीसीबी के जो है वो स्प्लिट्स भी आएंगे और एग्जीबिशन बर्ड की कैरी कर रहे होंगे और वो बच्चे जो हैं वो आगे फर्दर मतलब वर्किंग के बर्ड हैं। अगले साल और उससे अगले साल इंशाल्लाह एग्जीबिशन के अंदर जो है वो होगोरोमो प्रोड्यूस करने का प्लान है। और इसके बाद ये लेसविंग के अंदर एग्जीबिशन है और लुटीनो के अंदर होगो है। ठीक है, इस पेयर से क्या एक्सपेक्टेड है? सिर्फ होगो की वर्किंग हो रही है एग्जीबिशन के अंदर इंशाल्लाह। रेड आई के अंदर भी लुटीनो और अल्बाइनो के होगो के अंदर टीसीबी होगो, ब्लैक आई सिंपल होगो को इंशाल्लाह एग्जीबिशन में ले जाने का प्लान चल रहा है पिछले 1 साल से। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आपने क्या रखा हुआ है? ये बस मेरे शौक के 10 पेयर्स हैं। ये वाइट रिंग नेक है, ये मेरा बीडर पेयर है। ये लुटीनो मोंक है, बस बीडर पेयर है। मुझे पसंद है बस मुझे अच्छे लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों ब्रीडर पेयर हैं। नीचे वाला भी जो है वो ब्रीडर है अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों पेयर ब्रीडर है। ठीक है, तो यहाँ से वकास भाई के लव बर्ड्स
शुरू होते हैं। तो सबसे पहला पेयर जो है वो बताएं वकास भाई कौन सा? ये सेक्शन जो है मेरा लब्बड़ का है। इसके अंदर ये 3 पेयर मेरे जो है ये रो जो है फोस्टर पेयर्स की है। ये मेरे बड़े अच्छे फोस्टर पेयर्स हैं, 5-5 6-6 बच्चे पालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मेरे हैं ये सारे स्प्लिट्स पेल फेलो हैं। ठीक है। ये पेयर जो है सारे मेरे स्प्लिट टू स्प्लिट वर्किंग के हैं, सारे पेल फेलो के पेयर हैं। और ये जो है ये मेरा फोस्टर पेयर है फिशर का, ये शो में भी गया था अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और ये जो है ये बच्चे पाल रहा है ब्लू अपलाइन के। ये 2 बच्चे जो हैं ये ब्लू अपलाइन के हैं, एक और ये 2 ये पेल फेलो का है। ठीक है। विजुअल रेड ही है, अगर सर्वाइव करेगा तो ये इस सीज़न का मेरा पहला चिक होगा। अभी तक मेरे पास रेड आई ना डन फेलो में सर्वाइव हुआ है और ना अभी तक पेल फेलो में सर्वाइव हुआ है। तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे 5 चिक्स एक्सपायर हो चुके हैं। जो पेल फेलो के स्प्लिट्स हैं और डन फेलो के स्प्लिट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे सर्वाइव हैं, सर्वाइवल में। तो ये मेरा पोस्टर पेयर है, ये बच्चे पाल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद और कौन सा पेयर है? बाकी ये सारे मेरे पेल फेलोज के पेयर हैं, ये सारे 3 और ये 3 6 7 ऑलमोस्ट 9 पेयर यहाँ लगे हुए हैं स्प्लिट टू स्प्लिट के। पेल फेलो ग्रीन है जी। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ले कर दिया। ये बहुत लेट लगा था, तकरीबन 15 डेज़ बिफोर मैंने लगाया था, शायद ले कर गया मेरे ख्याल से। एग ले किया। हाँ, ये लेट लगाने वाले 9 पेयर से मेरे जो पेल फेलो स्प्लिट्स लगाए थे मैंने बहुत लेट लगाए थे। तो उनका ये पहला पेयर है जो चला है अभी, जिसने ले किया है। बाकी इंशाल्लाह नेस्टिंग करके बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी उम्मीद है कि चल जाएंगे इसी मंथ के अंदर। बाकी उधर चलते हैं और उधर दिखाते हैं आपको जो रिहेबिलिटेशन वाला सेक्शन है। के दूसरे रूम में आ गए माशाल्लाह से, इनके जो इन्होंने शोज बंद किए ये सबके रोजेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो वकास भाई बताइए सबसे पहला पेयर यहाँ पे कौन सा? ये मेरा पहला पेयर ग्रीन अपलाइन इंटू ग्रीन पेल फेलो का पेयर है। इसकी हैंड आप अंदर ही देखें क्योंकि ये ज़रा थोड़ी शर्मिली सी है। अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल एग। इस पेयर में से क्या एक्सपेक्टेड है? ये मेरा ब्रीडर पेयर है। इसके अंदर मुझे लास्ट ईयर भी मुझे जो है वो स्प्लिट्स आए थे पेल फेलो के, विजुअल ग्रीन अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो आई थी हैंड्स, और मेल जो थे वो ग्रीन फिशर स्प्लिट पेल फेलो भी थे। ठीक है। तो वो ये मेरा ब्लू पेल फेलो का मेल है और वायलेट यूविंग स्प्लिट पेल फेलो की हैन है। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडर पेयर है। इसके चिक्स जो हैं वो एक क्लच मैंने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह, सेल्फ नियर टू सेल्फ है। ये दोबारा लेकर के बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल एग्स। इसके बाद ये मेरा यूविंग विजुअल यूविंग पेल फेलो स्प्लिट ब्लू स्प्लिट अपलाइन का मेल है वो सामने, और हैन इसकी ये है। इस पेयर में से क्या एक्सपेक्टेड है? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह विजुअल अपलाइन पेल फेलो आएंगे इंशाल्लाह, होपफुली विजुअल अपलाइन जो है वो पेल फेलोज आएंगे और कुछ स्प्लिट्स भी आएंगे इंशाल्लाह, अपलाइन और नॉन अपलाइन दोनों। ये मेरा जो है ये मेन पेयर है जो स्पेशल गिफ्टेड बाय अवैज़ भाई, डन फेलो का स्प्लिट्स का पेयर अल्हम्दुलिल्लाह। स्प्लिट डन जी, डन फेलो पसनाटा के अंदर। तो ये बताइए टर्कवाइज पसनाटा की जो है वो हैन है और वायलेट का जो है वो मेल है। सही है। तो इसमें ये बताइए कि स्प्लिट डन फेलो होने की कोई विजुअल पहचान है? स्प्लिट डन फेलो होने की विजुअल पहचान तो कोई नहीं है, जिस तरह स्प्लिट पेल फेलो होने की कोई विजुअल पहचान नहीं है। तो इसमें ये है कि आप इसको ट्रस्ट बेस पे भी आप मतलब लेते हैं। अगर मतलब मुझसे कोई चीज़ ले रहा है तो उसको मेरे पे मतलब ट्रस्ट करता है, या उसको पता है कि यार ये पेडिग्री ब्रीड करवाता है, ये अच्छी लैंड का बर्ड ब्रीड करवाता है, तो फिर वो मेरे भी हाफ पे उसको ब्रीड करवाएगा। तो इंशाल्लाह उसको इसका अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट ये रहा है कि मेरे पास इसका विजुअल एक बच्चा रेडी आया था अल्हम्दुलिल्लाह, वो आफ्टर 7 to 8 डेज़ के बाद एक्सपायर हो गया था। और बाकी 4 बच्चे इसके मेरे पास स्प्लिट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह, वो स्प्लिट मेरे पास अलाइव है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जो है ये ब्लू अपलाइन है मेल, और फीमेल जो है वो वायलेट यूविंग अपलाइन। ये निकोला ग्रानी ब्लड लाइन का है और मुझे फ़हद भट्ट साहब से जो है मैंने लिया हुआ है।
जो प्रेसिडेंट ऑफ LSP भी हैं और बड़े अच्छे माशाल्लाह ब्रीडर हैं और शौकीन भी हैं। ये उनके घर के जो हैं वो चिक्स हैं, निकोला ग्रानी की ब्लड लाइन्स। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रीड करेंगे। मेरे पास जितने भी ब्लू पैन बच्चे आए हैं वो इसी लाइन के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पेयर में से क्या एक्सपेक्टेड है? इस पेयर में से ब्लू अपलाइन, ब्लू यूविंग अपलाइन, वायलेट अपलाइन, वायलेट यूविंग अपलाइन, इसके बच्चे मैंने इधर फोस्टर किए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, आ जाए। ब्लू अपलाइन ये अपने बाप पे, जिसमें बाप है इसका, और ये बच्चा जो है ये अपनी मदर पे है, वायलेट यूविंग अपलाइन। ठीक है, अगर लाइट आ रही है तो फिर ये सही तरह कैप्चर हो सकता है। ये बच्चे इनके जो हैं वो। फिर वायलेट ग्रीन पर्सनाटा स्प्लिट अपलाइन मेल, ग्रीन पर्सनाटा स्प्लिट अपलाइन मेल है, और टर्क्वाइज पर्सनाटा यूविंग की हैन है। इस पेयर में से क्या एक्सपेक्टेड है? ये अपलाइन की वर्किंग के बर्ड है, अपलाइन पर्सनाटा की वर्किंग के लिए ये पेयर जो है वो रिकमेंडेड है। और इससे इंशाल्लाह जो है वो टर्क्वाइज यूविंग पर्सनाटा भी आएंगे और वायलेट यूविंग पर्सनाटा अपलाइन में भी आएंगे, ग्रीन पर्सनाटा अपलाइन में भी आएंगे इंशाल्लाह। अपलाइन की वर्किंग है। ये मेरा बीडर पेयर है। ये भी उसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले एक पेयर दिखाया, इसने फर्टाइल एग्स अल्हम्दुलिल्लाह ले किए हुए। ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है, और जो हैन है वो विजुअल पेल फेलो है। और ये मेरी हैन जो है ये फर्स्ट आई थी, ये मेरी हैन फर्स्ट आई थी पेल फेलो कैटेगरी के अंदर, LSP के अंदर। फिर ये स्प्लिट पेल फेलो का पेड़ है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ले करके बैठा हुआ है। देखिए अंदर नज़र आ रहा होगा इसमें फर्टाइल लेग अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ज़रा रेड आई बर्ड ज़्यादा पसंद है। मैं रेड आई को बजरीगर में भी और लवबर्ड में भी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। वो रेड आई को प्रोड्यूस करवाना मेरा शौक़ है, मुझे पसंद है। ये पारब्लू स्प्लिट पेल फेलो इनटू वाइल्ड फिशरी स्प्लिट पेल फेलो, ये बड़ी देर का पेयर बॉन्ड किया हुआ था। अब आके ये तकरीबन आफ्टर 2 मंथ्स के बाद जो है इसने ले किया, और उम्मीद है कि मेरे ख्याल से 3 अंडे शायद आ गए। ये थोड़ा लेट चला है। अच्छा, एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपने केजेस बहुत बड़े दिए हैं अपने लवबर्ड्स को, इसकी क्या वजह है? केजेस बड़े देने की वजह सबसे बड़ी तो पहली वजह तो अवैस भाई हैं, क्योंकि हम उन्हें फॉलो करते हैं। अवैस भाई ने क्योंकि साइज़ बड़ा दिया हुआ है 3 फुट का, उनका कहना है कि, और हमारा भी मतलब इसको हमने फ़ील किया है कि छोटे साइज़ के केज के अंदर बर्ड की हेल्थ जो है वो किसी हद तक जो है वो उसके लिए सूटेबल नहीं होता। बड़े केज के अंदर बर्ड की हेल्थ वाइज बर्ड फिट रहता है, फ्लैट उसको प्रॉपर मिलती है, फैट नहीं आती, इजी फील करता है, और मतलब नियर टू द नेचर होता है। आपने केज का क्या साइज़ है? मेरे केज का साइज़ 2 फुट इसकी जो है वो इसका फ्रंट है, 1.5 फुट इसकी हाइट है, और 3 फुट इसकी गहराई है। आगे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इसको 3 फुट को 3.5 फुट या 4 फुट में ले जाने का प्लान है। फ़िलहाल जो है ये 2 बाई 1.5 बाई 3 है, और आई थिंक ये इनफ है। इसके अंदर बर्ड की जो है वो हेल्थ वाइज हर चीज़ के लिहाज से बर्ड फिट रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस केज के अंदर अगर आप बर्ड ब्रीड करवाते हैं तो आपको बर्ड को दोबारा निकाल के फ्लाइट में देने की ज़रूरत नहीं फील होती। अगर पूरा साल बर्ड इसमें भी रहे, ऑफ सीज़न में भी, तो बर्ड को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा डाइल्यूट का पेयर है, मेल जो है वो डाइल्यूट स्प्लिट अपलाइन, और फीमेल जो है वो ग्रीन अपलाइन यूविंग स्प्लिट ब्लू। इस पेयर में से क्या एक्सपेक्टेड है? ये डाइल्यूट की वर्किंग का पेयर है। इसमें इंशाल्लाह डाइल्यूट अपलाइंस मेल भी आएंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद है फीमेल भी आएंगे। इसके अलावा ब्लू के अंदर ये मेरे सारे पेयर जो हैं लगे हुए क्रीमिनोज की वर्किंग के, ये सारे क्रीमिनो के पेयर हैं मेरे पास, ऑलमोस्ट 18 प्लस हैं। ये सारे क्रीमिनो के पेयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्रीमिनो वर्किंग के। कुछ चिक्स आ चुके हुए हैं, कुछ ये क्रीमिनो, बस कुछ पेरेंट्स होते हैं प्लकिंग करते हैं, ये उनमें से है, प्लकिंग करते हैं। क्रीमिनोज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पार ब्लू स्प्लिटिनो,
ये जो हैं ये कुछ पसनाटा स्प्लिट्स ऑफ लाइन्स हैं और पाब्लू वगैरह। पसनाटा ऑफ लाइन स्प्लिट, ये रहा ग्रीन ऑफ लाइन और ब्लू ऑफ लाइन। ये दोनों बोथ आर द चैम्पियंस, ये दोनों फर्स्ट आए थे। और वो ग्रीन ऑफ लाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है, वो बेस्ट इन शो भी हुआ था। ये दोनों चैम्पियंस को ही आपस में जो है वो लगाया हुआ है। ब्लू ऑफ लाइन हैंड फर्स्ट आई थी और वो ये पेयर क्रिमिनो का है, बस ये भी प्लकिंग कर जाता है। ये क्रिमिनो और इसी से वो डनफेलो का बच्चा भी एक स्प्लिट जो है वो पलवा रहा हूँ, बस ये प्लकिंग कर गया इसको। ये भी उसका स्प्लिट है। और ये क्रिमिनो इंटू ऑफलाइन, ऑफलाइन इंटू लटीनो, इस तरह पेयर हैं। ये मेल जो है वो टर्कवाइज यूविंग पसनाटा F2 का मेल है, फीमेल वायलेट पसनाटा की है। मेल जो है वो मास्क वाइज थोड़ा हल्का है, लेकिन फ़ीमेल जो है इंशाल्लाह इसके साथ लगाने से बच्चे जो हैं वो अच्छे हट के अच्छे मास्क के आ जाएंगे। ये भी इंशाल्लाह 5 फर्टाइल लेग्स ले करके बैठा हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका भी रिज़ल्ट अच्छा ही होएगा। ये वकास भाई के सेटअप की वीडियो थी, होपफुली आप सबको पसंद आई होगी। अगर आप सबको पसंद आई है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस आप सबके लिए मैं लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।